अगर आप गरुड़ पुराण में विश्वास रखते हैं तो हमारे इस वास्तु सागर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को मृत्युलोक के रहस्य, मरणोपरांत आत्मा की गति, प्राणियों की मृत्यु इत्यादि के बारे में सविस्तार बताया है। मृत व्यक्ति के शरीर को छोड़ने के बाद आत्मा कब कितने समय कहाँ रहती है, इस बारे में बताते हुए भगवान विष्णु ने यह भी बताया है कि किसी व्यक्ति का दाह संस्कार करने के बाद उसके परिजनों अर्थात परिवार वालों को शमशान घाट की ओर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना चाहिए। महिलाओं का शमशान घाट जाना वर्जित क्यों है इत्यादि को देखकर अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर भगवान को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी, यह जीवन तो नश्वर है, यानी कि हम सबको एक न एक दिन इस मृत्युलोक को छोड़कर जाना ही होगा। इसके बाद भी प्रायः मनुष्य इस विषय पर बात करने से बचता है और मृत्यु शब्द से भी भय खाता है। और शायद इसीलिए महाभारत काल में युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य नहीं है कि मनुष्य रोज किसी न किसी को मरते हुए देखता है, लेकिन स्वयं अपने मरने के बारे में वह कभी नहीं सोचता, जबकि मौत तो एक दिन उसकी भी होनी ही है। दोस्तों, हमारा शरीर पंच महाभूतों अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना हुआ है और अंत में एक दिन इसी में मिल जाना है। इसीलिए मनुष्य कितना भी धन कमा ले, कितनी भी ख्याति अर्जित कर ले, एक दिन उसको सब कुछ यही छोड़कर जाना होगा। यही संसार का नियम है और इस नियम को न कोई बदल सकता है और न बदल पाएगा। गीता में भी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई उसका अगला जन्म भी निश्चित है। यह चक्र निरंतर चलता ही रहता है। हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक कुल 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार है अंतिम संस्कार। इस संस्कार के अंतर्गत वेदों में कई नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। अन्यथा ऐसा माना जाता है, अगर इन नियमों के पालन में किसी प्रकार की लापरवाही हुई तो मृतक की आत्मा को बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। इन नियमों के बारे में आपने भी सुना होगा। सूर्यास्त से पहले दाह संस्कार करना, कपाल क्रिया, पुरुष परिजनों का मुंडन, पिंडदान और श्राद्ध कर्म आदि ऐसे ही कुछ नियम हैं जिनके बारे में गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने विस्तार से बताया है। इसी कड़ी में यह भी बताया गया है कि मृतक का दाह संस्कार करने के बाद उसके परिजन में से किसी को भी पीछे मुड़कर शमशान घाट की तरफ नहीं देखना चाहिए। असल में दाह संस्कार करने के बाद शरीर तो जल जाता है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व रहता है। गीता में भी यही बताया गया है कि आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, जल इला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। यही आत्मा शरीर के से लेकर मृतक के अंतिम संस्कार तक के सारे कर्मों को खुद अपनी आँखों से देखती है। गरुड़ पुराण में आगे बताया गया है कि मृत्यु के बाद भी कुछ लोगों की आत्मा का अपने स्वजनों के साथ मोह बना रहता है। आत्मा के मोहग्रस्त होने पर व्यक्ति की आत्मा अपने परिजनों के आसपास ही भटकती रहती है। इस स्थिति में मृतक की आत्मा को मुक्ति मिलने में काफी कठिनाई होती है। इसलिए ऐसी स्थिति में इस मोह का टूटना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो तो मृतक की आत्मा का परलोक गमन नहीं हो पाता और वह प्रेत योनि में ही बंद कर रह जाती है। मृतक की आत्मा और परिजनों के मध्य इस मोह को तोड़ने के लिए यह स्पष्ट आदेश है कि दाह संस्कार के बाद कोई भी स्वजन पीछे मुड़कर न देखें, जिससे मृतक की आत्मा को ऐसा लगे कि उसके परिजन अब उससे मोह नहीं करते और वह उसे अग्नि को समर्पित कर अपने सांसारिक जीवन में वापस जाना चाहते हैं। परंतु यदि किसी ने पीछे मुड़कर देखा तो मृतक की आत्मा को यह लगेगा कि परिजनों के अंदर अभी भी मृत व्यक्ति के प्रति बहुत लगाव है और वह आत्मा वापस लौटने का प्रयास करती है।
लेकिन अगर किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा तो मृतक की आत्मा को यह समझने में आसानी होगी कि उसका इस लोक में समय पूरा हो गया और वह अपने मन को दूसरे लोक में जाने के लिए तैयार कर ले। मृत व्यक्ति की आत्मा के मोह को भंग करने के उद्देश्य से और भी कई कर्मकांड हैं जो 13 दिन तक किए जाते हैं, जिनमें पीछे मुड़कर न देखना शुरुआती चरण में आता है। शमशान में जलती चिता की ओर पीछे मुड़कर देखने पर मृतक की आत्मा जीवित व्यक्ति को प्रभावित करके शताब्दी सकती है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। बच्चे आत्मा के प्रवाह में जल्दी आ जाते हैं, इसीलिए यदि बच्चे शमशान घाट गए हों तो शमशान से लौटते समय बच्चों को सबसे आगे रखना चाहिए। दाह संस्कार के बाद पीछे मुड़कर न देखना आत्मा को एक प्रकार का संदेश देना होता है कि अब मृत व्यक्ति की आत्मा का उसके परिजनों से संबंध तोड़ने का समय आ गया है। मोह के बंधन से मुक्त होकर मुक्ति के लिए अब आगे बढ़ो। आत्मा की मुक्ति से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि जिस मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है, चाहे वह दुर्घटना, आत्महत्या, कोई बीमारी या किसी अन्य कारण से हो, तो ऐसे इंसान की आत्मा को जल्दी मुक्ति नहीं मिल पाती, परंतु अगर उसके कारण बहुत ही अच्छे हैं तो सद्गति प्राप्त होती है, वरना काफी कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसीलिए दाह संस्कार के बाद शमशान घाट की तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हमने ऊपर बताया, अगर आपको इस विषय से जुड़ी और जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे और वीडियोस जैसे मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा, आता जन्म से मृत्यु तक मनुष्य को मिलने वाली सजाएं क्या है, हिंदू धर्म में महिलाओं का शमशान घाट जाना वर्जित क्यों है, इत्यादि को देखकर अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वास्तु सागर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।